But the ban is limited to varieties of non-basmati white rice. The decision to halt exports was triggered by the uneven distribution of rainfall in the country during June. इंडिया की स्ट्रेटजी है ना, वो देखती है कि मेरी आवाम कितनी है और उसके मुताबिक मुझे कितनी चीज़ चाहिए, वो उतनी रख के बकाया चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। हम लोग कहते हैं कि यार जो हायर क्लास है इसको प्रोवाइड हो रही है, बकाया मर जाए, बेच दो। पाकिस्तान की और उधर की स्ट्रेटजी बहुत फ़र्क है। उनकी जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे से काफ़ी अच्छे हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए तो ये गोल्डन बाइट है, लेकिन गरीब बंदा मर जाएगा। पाकिस्तानी लोगों के पास सोर्स नहीं है और ये इनकी अपनी वजह से बेईमानी करते हैं। फील्ड में कुछ भी ऐसी चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे नज़दीक वो नुकसान है, क्योंकि बाद में हुकूमत अपने पास से सब्सिडीज़ दे के वो आवाम को प्रोवाइड करती है और वो सब्सिडीज़ हमारी जेब में से निकलती हैं बाद में। कुछ चंद एक लोग हैं जिनकी जेब गर्म होती है, जो अनाज को उठा के बाहर फेंक देते हैं कि गरीब बंदा मरता है तो मर जाए, हमें दिहाड़ी लग जाए बस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। अगर हम आपसे कहें कि 1 किलो चावल आपको 400 रुपये खरीदना है तो कैसा लगेगा आपको? पाकिस्तान के अंदर 1 किलो चावल 400 रुपये का मिल रहा है। वीडियो है सनाम जद का, पहले आप वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया ने अपने राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इंडिया अब अपने नॉन बासमती राइस जो है एक्सपोर्ट नहीं करेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? एक्सपोर्टर्स के लिए तो ये गोल्डन बाइट है, लेकिन गरीब बंदा मर जाएगा। पिछले सीज़न से अभी तक जो एक्सपोर्ट की बनिस्बत ही चावल, जो अच्छा चावल है 400 रुपये पे खड़ा हुआ है। पिछले साल स्टार्ट में 300 रुपये पे था। ये एक्सपोर्टर की वजह से ही ऐसे होगा ना, तो यहाँ पर मतलब एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पर खपत ज़्यादा है, लोग फिर उसकी डिमांड बनाते हैं, डिमांड की वजह से वो रेट पीक पे चले जाते हैं। सर, अभी पाकिस्तान किन किन कंट्रीज़ को राइस एक्सपोर्ट कर रहा है? काफ़ी सारी कंपनीज को करता है, लेकिन वो इस तरह है कि जिसके जहाँ तक वसाइल हैं, जिसके जहाँ तक मतलब नॉलेज है या जिसकी जहाँ तक लाइन सेट है, जो मेजर हैं वो ईरान है, अफ़गानिस्तान है और दुबई में जा रहा है। दुबई से भी आगे सुनने में यही है कि दुबई से इंडियन लेके जाते हैं, इंडियन अपना मार्का लगा के दुनिया में बेचते हैं चावल। सर, इस खबर में कितनी सदाकत है? क्योंकि ये खबर हमने कई बार सुनी है कि पाकिस्तान का चावल पहले इंडिया भेजा जाता है, फिर इंडिया का लोगो लगाकर इसे दूसरे ममालिक में बेचा जाता है। आप हर ख़ानदान में ना ऐसे होता है कि फैमिली के 2-4 बंदे बाहर होते हैं। अच्छा। हाँ, उनसे पूछ ले कि वहाँ की ग्रोसरीज में रैक में 10 ब्रांड इंडियन होंगे, एक पाकिस्तानी होगा। पाकिस्तानी लोगों के पास सोर्स नहीं है और ये इनकी अपनी वजह से बेईमानी करते हैं। ज़्यादातर लोग बेईमानी करते हैं, कुछ दिखाया कुछ दिया। हमारा ट्रस्ट लेवल नहीं है, हमारे पर ट्रस्ट नहीं करते लोग, इनकी अपनी वजूहत से। इंडिया का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, वो हमारा अच्छे वाला चीज़ उठा के लेके जाते हैं सस्ते भाव, अपना ठप्पा लगाते हैं, महंगे भाव आगे बेचते हैं। सर, इंडिया 140 ममालिक में नॉन बासमती राइस जो है एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि अब नहीं करेगा। तो 140 ममालिक के लिए कितना बैड न्यूज़ है और उन्हें कितना सफ़र करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं जी, उधर के जो गरीब लोग हैं वो मतलब अफेक्टेड होंगे, अमीर लोग उधर के भी नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे जो 400 रुपये चावल यहाँ पर है, 310-20 रुपये इंडिया में है, वो चावल वहाँ पे भी अफोर्ड कर रहा है जो बंदा, उसको तो मिलता रहेगा। जिसको नहीं मिलेगा तकलीफ उसको ही है। बाहर भी जा रहा है, अगर नॉन बासमती 140 कंट्रीज़ में नहीं जा रहा तो उधर की जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिलीज़ होंगी वो अफेक्टेड होंगी, अदर मतलब हायर क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। लेकिन अब आप देखें कि अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में जैसे कि हम गंदम एक्सपोर्ट कर देते हैं, चावल एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को वही चीज़ दुगने रेट पर ख़रीदनी पड़ती है। फील्ड में कुछ भी ऐसी चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे नज़दीक वो नुकसान है, क्योंकि बाद में हुकूमत अपने पास से सब्सिडीज़ दे के वो आवाम को प्रोवाइड करती है और वो सब्सिडीज़ हमारी जेब में से निकलती हैं बाद में। वो चीज़ें कपड़ा एक्सपोर्ट करें, देखें ना फैसलाबाद की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है, वोट के सब बांग्लादेश चले गए। पाकिस्तानी लोग बांग्लादेश से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो चीज़ें हमने एक्सपोर्ट करनी चाहिए हम नहीं कर रहे, वो चीज़ों की प्रोटेक्शन ही नहीं कर रहे हम। कुछ चंद एक लोग हैं जिनकी जेब गर्म होती है, जो अनाज को उठा के बाहर फेंक देते हैं कि गरीब बंदा मरता है तो मर जाए, हमें दिहाड़ी लग जाए बस। अब आप देखें ना, इंडिया ने गंदम के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन हम वही गंदम पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया की स्ट्रेटजी है ना, वो देखती है कि मेरी आवाम कितनी है और उसके मुताबिक मुझे कितनी चीज़ चाहिए, वो उतनी रख के बकाया चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। हम लोग कहते हैं कि यार
जो हायर क्लास है इसको प्रोवाइड हो रही है, बकाया मर जाए, बेच दो। वहाँ के किसानों को बड़ी सब्सिडी दी जाती है, वहाँ की सरकार की जानिब से बिजली फ्री है। यहाँ पर आप देखें हमारे किसानों के कितने कितने बिजली के बिल आते हैं। ऐसे ही है, वहाँ पर सिर्फ दिल्ली में बिजली फ्री है बकाया, दूसरी जगह पे पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे नहीं। जैसे हम हैं, लोग का मतलब 20-30 हज़ार रुपये लोगों की तनख्वाह और उनके अखराजात, बिल, घर का किराया ही देखो 70-80 हज़ार रुपये बात पहुँच जाती है। पाकिस्तान की और उधर की स्ट्रेटजी बहुत फ़र्क है। उनकी जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे से काफ़ी अच्छे हैं। चावल पहले भी पाकिस्तान का ही जा रहा है। इंडिया का चावल इतना अच्छा नहीं होता बासमती, जितना अच्छा पाकिस्तान का चावल है। मिडिल ईस्ट में सिर्फ पाकिस्तानी सुपर कर्नल दिखाया जाता है। सर पाकिस्तान के पास कितना गोल्डन चांस है। अगर पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है, लेकिन हमारे हुकूमत का चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो जैसे इंडिया में है, कोई अदारा नहीं है। हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर देनी है, उसके बाद जो मकामी मार्केटें अभी 360-380 रुपये है चावल का रेट। अगर एक्सपोर्ट शुरू हो गई तो यहाँ से ये रेट 500 रुपये केजी पे चला जाएगा। हम लोग, आप जैसे लोग, मिडिल क्लास लोग जो है ना, वो क्रैश हो जाएंगे। क्योंकि आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान का चावल मजीद एक्सपोर्ट किया जाए? जी, पहले पाकिस्तान में पूरा कर लें। अगर आप फ़र्ज़ करें आप लर्निंग कर रहे हैं तो पहले आपने अपने घर की ज़रूरत पूरी करनी है कि बाहर की करनी है। अगर हम बाहर भेजेंगे, घर की ज़रूरत ही ना पूरी हुई, तो क्या यहाँ पे क्या खाएंगे हम? तो सर इसका मतलब है इंडिया की गवर्नमेंट ने सही इकदाम लिया है। वो किसान दोस्त गवर्नमेंट है और उनका कंट्रोल है, उन्होंने सही किया है। और पाकिस्तान को भी चाहिए भी ऐसे करें। अगर किसी को ज़रूरत है तो फिर एक्सपोर्ट का उसका लाइसेंस बना के कोई तरीक़ेकार बने ना। ये अब एक्सपोर्ट अगर एक चीज़ डॉलर में जा रही है तो वो पाकिस्तानी रुपए में भी उसी रेट से आएगी ना। आप देखें हमारा तो पैसा पहले ही क्रैश हो चुका है, तो जब डॉलर में चीज़ जाएगी तो फिर मज़ीद महंगी होगी। सर पाकिस्तान अभी किन किन ममालिक को जो है चावल एक्सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान मिडिल ईस्ट को करता है, इधर यूके में जाता है इनका ज़्यादा चावल, और ये जो तुर्की वगैरह में। जी, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का चावल मिडिल ईस्ट में जाता है। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक बहुत जाता है, और स्मगल बहुत होता है चावल। ये जो अफ़गानिस्तान वाले हैं ना, ये पाकिस्तान का चावल यहाँ से वहाँ से डॉलर लाते हैं, चावल लेते हैं, ले जाके वो दुगने रेट पे बेचते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो डॉलर अप है ना पाकिस्तानी करेंसी में, तो उन्हें दुगना मुनाफा होता है। इसको कंट्रोल करें। देखिए पाकिस्तान के अंदर ना जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा खिसकी हुई गवर्नमेंट है। वो अपने यहाँ से चीज़ें पहले दूसरे देशों के अंदर भेज देती है, उसके बाद में उसको पता चलता है कि हमारे देश के अंदर कम हो गए, फिर दूसरे देशों से मंगवा कर यहाँ की जनता को फिर से जो है लूटने का काम करती है। जनता यहाँ पर पिसती है। पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये जैसे कि बता रहे थे, भारत के अंदर 380 रुपये के 310-320 रुपये किलो चावल होगा, तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम पाकिस्तानी करेंसी को भी कन्वर्ट करेंगे, जो रेट वहाँ पर है, अगर 400 रुपये में है वहाँ पर, तो अगर उसको हम भारतीय रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग जाके आप ये मान लीजिए कि 3 रुपये होते हैं, तो 120 या 130 रुपये के आसपास में चावल जो है वहाँ पर इनको मिल रहा है। अगर हमारे यहाँ पर नॉर्मल चावल की बात की जाए, जो मोटा चावल है जैसा कि जिसकी बात कर रहे थे, वो यहाँ पर आपको 30 से 40 रुपये में आराम से मिल जाएगा। और थोड़ी सी क्वालिटी अगर आप लो लेना चाहते हैं तो आपको उससे भी कम में मिल जाएगा। हमारी गवर्नमेंट राशन देती है, फ्री देती है। इसके अलावा जो और दूसरे कार्ड बने हैं उसमें 2-3 रुपये किलो राशन मिलता है, 1 किलो चावल 2 रुपये मिल जाता है, या फिर गेहूँ उसमें 2 रुपये मिल जाता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी हमारे यहाँ पर सपोर्ट करती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट भारत ने इसलिए बैन किया है, पिछली बार जो है गेहूं पे भी बैन किया था और चावल पे इस बार बैन किया गया है, क्योंकि हमारे देश के अंदर खाने की मात्रा, जो अनाज है उसको पर्याप्त रहना ज़रूरी है। अगर वो कम होगा तो फिर यहाँ पर महंगाई एकदम से बढ़ जाएगी। हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसको अंदाज़ा रहता है कि हमारे देश के अंदर कितना अनाज पैदा हुआ है और हमारे देश के अंदर जो लोग हैं उनको कितना कंज्यूम करना है। अगर उससे एक्स्ट्रा होगा तभी वो बाहर बेचने के लिए अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान का चावल पहले भारत आता है, अरे भैया भारत में इतना चावल पैदा होता है ना कि तुम्हारे जैसे 5-6 पाकिस्तान को हम लोग फ्री में खिला सकते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी डींगे हैं, तुम लोग जो अपने सपने देखते रहते हो, ये सब बिल्कुल झूठी हैं, इनको बिल्कुल मत मानो। अगर तुम्हारे यहाँ सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता तो फिर तुम्हारे यहाँ पर सबसे सस्ता चावल बिकता, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर भारत से कम 4 गुना रेट में चावल बिक रहा है। और हम लोग इतने पागल नहीं है कि तुम्हारा पहले जो महंगा वाला चावल है उसको खरीदेंगे, उसके बाद उसको पैक करेंगे, फिर उसको जाके दुगने रेट में बेचेंगे। मतलब हम जाके 250 में चावल बेचेंगे और जो हमारे यहाँ पर वही चावल है वो हमको 60 रुपये मिल जाएगा।
तो ये जो अपना दिमाग है इसको थोड़ा सा एकदम क्लीन करिए और जो अपने देश के अंदर चीज़ें हैं, जो महंगाई है, उसके ऊपर फोकस करिए। भारत आपसे कोई भी चीज़ लेकर बाहर नहीं भेजता है, ये बात बिल्कुल 100% सही है और इसको आपको भी समझना होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।